नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैरियर 24 हम में आपका स्वागत है, जिससे मैं यूपीएसआई के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक संख्या है जो 5 से विभाज्य है लेकिन 10 से नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। सबसे सरल सवाल है ये, जिसमें क्योंकि 40 भी 10 से विभाज्य है और 50 भी और 30 भी, जिसमें ऑप्शन होगा ए, यानी कि 35। 35 सिर्फ और सिर्फ 5 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस प्रकार है कि x प्लस में 1/x बराबर 3 है, तो x क्यू प्लस में 1/x क्यू बराबर क्या होगा। तो इसमें करेंगे 3 3 3 का क्यू कर देंगे, -3 × 3, 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9, तो इसका आ जाएगा 18। क्या 18? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा है कि एक वस्तु का मूल्य 600 रुपये है। एक वस्तु का मूल्य 600 रुपये है, जिसमें 20% की छूट दी जाती है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 6 48। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 600 में से 150 अंक गवा दिए, कुल अंक कितने हैं। तो यानी कि इसमें 75% अंक थे, यानी कि परसेंट, यानी कि 600 प्लस 150 बराबर 750 मल्टीप्लाई, इसमें कहा है 75% कितने गवा दिए इसमें, तो 75 100 बटे में 75, 75 से 75 कट जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी। डी इसका आंसर है, ऑप्शन 4 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में 5 संख्याओं का औसत 36 है। क्या 5 संख्याओं का औसत 36 है। 5 6 30, 5 3 15 15 16 17 18 18, और इसमें 42 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। 42 2 2 और 2 22, यानी 42 जोड़ देंगे 222, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 6 थी 18, 6 7 42। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो x का मान क्या होगा। इसमें है 6 है ना, 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6, या 2 तिये 6, तो इसमें होगा 2 और 3, यानी कि ये इतनी भी होती है, मगर x से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, इसकी भाग देना पड़ता है, तो कुछ भी नहीं है, तो x से कुछ ना होगा तो 2 3, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भाग देना पड़ता है, में x से भाग देना पड़ता है। यहाँ पर कौन सी भी संख्या थी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक वस्तु पर 10% लाभ हो और विक्रय मूल्य 220 हो, तो क्रय मूल्य क्या हो। 20% लाभ, यानी 10% का फ्रैक्शन होता है, 1/10। 10 की चीज़ 11 में बेच दी, कितने में बेची 220 में, 220 11 दूनी 22, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 200।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है और उनका योग 56 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। यानी कि 3:4 है और उनका योग है 7। 7 की वैल्यू की क्या दी है 56। 7 की वैल्यू दी है 56। 7 8 56। 7 8 56 यानी कि सबसे बड़ी संख्या पूछनी है, यानी कि 4 की वैल्यू। 8 चौका 32। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इसने दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 मिनट में और 18 मिनट में भर सकती हैं। दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कर देंगी, यानी भर देंगे। एक साथ मिल खोल दिए जाएं तो कितने टाइम में भर सकती हैं इसे। यानी कि वैसे तो इसमें डायरेक्ट फला है 12 मल्टीप्लाई 18, 12 और 18 30, यानी कि 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 12 तिया 36, बटे में 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और पॉइंट लगा देंगे 5 दूनी 10 मिनट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। यानी यदि x अंडर रूट बराबर 5 है तो x का मान क्या है। यानी कि x अंडर रूट बराबर 5 है तो क्या होगा, यानी कि x पर और y पर हम घात चढ़ा देंगे, ब्रैकेट इससे ये कट जाएगा तो x बराबर 5 25, x का मान आ जाएगा 25। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 में है किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 210 है तो मूलधन क्या होगा। बहुत सरल सवाल है ये। 2 वर्ष फ्रैक्शन से कराऊँ इससे कराऊँ फ्रैक्शन से। 10 की फ्रैक्शन वो होती है 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 की चीज़ 11 में बेच दी। 10 की चीज़ 11 में बटे में 10/100, 11 का 21, 121, तो 121 को हमने कितने बेच दिया। चक्रवृद्धि ब्याज कितने में बेचा, 21 रुपये में। 21 की वैल्यू 21 की वैल्यू है 121 10 210 को क्या बार कट गया 10 बार, तो 10 की वैल्यू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 की वैल्यू 1000 रुपये इसका मूलधन होगा, राशि होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 270 किलोमीटर की दूरी कितने में समय में तय कर लेगी। 270 बटे में 90, तो इसमें 0 से 0 कट जाएगा। 9 तिया 27 घंटे में, कितने में 27 घंटे में, कितने घंटे में 27 घंटे में भर देगा। ऑप्शन 9 तिया 27
यानी 3 घंटे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 1 से 100 तक कितने पूर्ण वर्ग हैं? 1 से 100 तक कितने पूर्ण वर्ग हैं? पूर्ण वर्ग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 5 25, 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 250 कितने हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9 9 पूर्ण वर्ग हैं। कितने? 9। 1 से 100 तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 20% की वृद्धि हो और खपत में 20% की कमी की जाए तो कुल खर्चा क्या होगा? 20% की वृद्धि, 20% की कमी, तो इसमें कमी भी हो तो मैं बता दें 20% की वृद्धि 100 की चीज़ 120 में बेच दी, फिर 20% की कमी 80 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 12 8 96, 100 की चीज़ कितने बेची? 96, यानी 4% का लॉस। 4% का क्या है? लॉस। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि क्वेश्चन नंबर 16 है 2 संख्याएं 24 और 36 हैं, उनका एलसीएम क्या होगा? 2 संख्याएं 24 और 36 हैं, उनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा, एलसीएम लिखाना है ना, एलसीएम लिखाना है तो 24 36 हम काट पीट कर लेते हैं इसकी। वैसे सर ऐसे भी निकल जाएगा, मैं इसमें सिखा देता हूँ ऐसे कैसे। 2 की 12, 18, 6 9, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, तो इसमें 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 24, 24 गुणा में 3, 4 3 12, 3 6 7, 72 इसका एलसीएम होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि 13 है, देखो 12 कट गया इसकी, कट गया। 13 में कहा है कि यदि एक राशि 2 वर्ष में 441 हो जाती है, 441 से 484 हो जाती है, कितनी? 484 हो जाती है, तो वार्षिक दर ब्याज याद कीजिए। साधारण ब्याज पूछा है इसने, डायरेक्ट बताऊंगा। 2 वर्ष में 441 से बढ़कर, यानी कि 441 की राशि 441 की राशि 2 वर्ष में कितने दर से, ये यानी कि 400 कट गए 3, यानी कि कितनी हो जाती है? 43 हो जाती है। कितनी? 43। तो इसमें काटेंगे, 2 से काटेंगे 50 बार, और
और इसमें है सिंपल मैं बताऊँ इसे, फॉर्मूले से नहीं। यदि एक राशि 2 वर्ष में यदि एक राशि 2 वर्ष में 441 बढ़कर 484 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें है 441 से 484 हो जाती है। 441 किसका वर्ग है? 21 का, और 484 22 का। तो यानी कि 2 वर्ष हो गया है, सही है। गैप कितना है? एक का, कितने पे? 21 का। कितने से? मल्टीप्लाई 100 से, 100 से। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें 4.5 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दूध मिल्क और वाटर का अनुपात है 7:3। मगर 10 लीटर मिश्रण पानी कितना होगा? 10 लीटर मिश्रण में, यानी कि 7 10 हो गया, बट 10 की वैल्यू 10 ही है। एक से एक बार कट गया तो पानी बचा है ना 3, यानी कितना होगा? 3 ही। 3 लीटर वाटर होगा, यानी पानी होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 7:3 बराबर में कितना है? 10 लीटर मिश्रण कितना है? 10। 10 की वैल्यू 10, तो वाटर पूछा है, यानी कि एक की वैल्यू 3 लीटर। कितनी होगी? 3 लीटर। क्वेश्चन नंबर 19। एक आदमी अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 25,000 है तो वह कितना खर्च करता है? उसकी आय, यानी कि आय व्यय और बचत, यानी 20% बचाता है, 80% खर्च करता है, 100% आय उसकी। आय कितनी है? 100%। कितनी है? 25,000। 25,000 250, तो कितना खर्च किया? खर्च किया है उसने 8 की वैल्यू 250 बटे में 8 डबल 0, 8 5 40, 8 2 16, 16 और 4 20। कितना किया? 20,000। कितना? 20,000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि यदि a प्लस बी बराबर 10 है तो ए भी 21 है, तो ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी
ए माइनस बी माइनस 2ab 2ab कितना 2ab। तो इसमें फॉर्मूले में रख दो भाई क्या है। ए और बी का मान क्या है 10। टेन और तुम्हारे 21 दूनी 42। इसमें 7 यानी ए बी बराबर 21 7 दिए 21। ए और बी का मान आ गया 7 और 3 तो बराबर होगा 7 की वो स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 7 सत्ते 49 3 दिए 9 18 5 यानी 28। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है एक आदमी 5000 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से निर्देश करता है तो ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष से 5000 रुपये 5000 गुणा में 8 या 24 बटे में 100 0 से 0 2 0 5 चौका 20 5 10 12। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का ए। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है यदि एक संख्या का औसत 40 है, एक संख्या का औसत 40 है और कुल संख्या यदि एक संख्या का औसत 40 है और कुल संख्या 8 है तो योगफल क्या होगा। कुल संख्या 8 है तो यानी कि 8 में 40 8 चौका 32 इसका कुल योग होगा कितना 32 320। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में है क्वेश्चन नंबर 23 ऊपर नीचे हो गया ये कुछ गड़बड़ियों से। एक वस्तु का मूल्य 800 है और उस पर 10% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु का मुख्य 800 है 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 2 0 से 2 0 8 9 72 बटे में 8 9 72 और 1 0 यानी 720 रुपये। क्वेश्चन नंबर 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 22 में एक टंकी को एक नल अकेले 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल अकेले 10 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकती है। 15 बटे में 10 15 बटे में नहीं 15 गुणा में 10 15 और 10 25 55 25 5 दिए 15 5 दूनी 10 6 घंटे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में है यदि x प्लस वाई 10 है तो और एक्स वाई बराबर 21 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है। दूसरा आगे रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। जैसे कि
3 और 7 का 7 3 21, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3, 7 7 49, 3 3 9, 58। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन नंबर 28। एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो गति क्या होगी? 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 4 × 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 98 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 98 है। तो इसने पूछा एक्स प्लस में 1/x की वैल्यू पूछा, क्या होगा इसमें? प्लस 2 करेंगे 100 हो जाएगा, 100 की वैल्यू 10, कितनी 10 होगा इसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि यदि 3x बराबर 2x, 3x बराबर 2x है, तो x और y का मान क्या नहीं? y, तो x और y का मान पूछा है इसने, किसका? x और y का मान। x का मान हो जाएगा 2 और y का मान 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। एक आदमी 20% की छूट पर 400 की वस्तु खरीदता है। एक आदमी 20% की छूट पर 400 की वस्तु खरीदता है, तो उसके कितने रुपए दिए? 20% की छूट पर यानी कि 80, 80 में कितनी 400, 8 पंजे 40, गलत हो गया। एक आदमी 20% की छूट पर 400 की वस्तु खरीदता है। 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5, 5 की चीज़ 4 में खरीद रहा है, तो इसमें कितने में खरीदता है? 400 में। 400 में 40 की वस्तु खरीदता है, यानी 4000 की वस्तु खरीदता है। वो 400 की वस्तु खरीदता है। 5 अट्टे 40, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 80, 8 चौका 32। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, यदि 7 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 4 पुरुष वही कार्य कितने दिन में करेंगे? 7 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। 7 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 4 पुरुष वही कार्य को कितने दिन में करेंगे? 4 दिए 7 दिए 21 दिन में 4 पुरुष वही कार्य करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि एक आदमी की मासिक आय 36,000 है, वह 25% बचाता है, उसकी मासिक खर्चा कितना है?
यानी कि आय व्यय, यानी कि आय व्यय और बचत 25% बचाता है, 75% खर्च करता है, 100% आय है उसकी। आय कितनी दी है? 36,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो पूछा गया है उसकी मासिक बचत के खर्चा क्या है। मासिक खर्चा 36 प्लस में 75 तो कितना हो जाएगा? 36 बटे में 75 यानी कि 35, 5 15, 18 गुणा में 0, 42, 25, 0 0 0 7 7 तो 27,000 रुपये उसकी मासिक खर्चा है। कितना? 27,000 उसका मासिक खर्चा है। ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर 49 है और ए बी 10 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है? 49। 5 दूनी 10। तो 25 प्लस में 2 दूनी 4, 29। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि 5 और 2 7, 7 7 49 आ गया, इसलिए यहाँ देखिए 5 और 2 की वैल्यू रख देंगे तो 29 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि 5 आदमी एक कार्य 12 दिन में करते हैं। 5 आदमी एक कार्य 12 दिन में करते हैं तो 6 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 दे में, यानी कि एक ए राइट आंसर, उसका ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में 12 का 144 का 12 प्लस में 9 और 12 21। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। जिस 12 का स्क्वायर ये 9 का स्क्वायर 81, तो इसका राइट आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी वस्तु पर 30% की छूट के बाद उसका मूल्य 35 है तो मूल मूल्य क्या है होगा? 30% का फ्रैक्शन होता है 3 बटे में 10। 10% की 10 से छूट दे दिया 7, 7 पंजे 35, क्या हुआ? 5 बार कट गया, तो ऐसे ही 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 रुपये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि एक वस्तु 600 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? 600 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20%। गलत हो रहा है, यानी कि एक वस्तु को 600 में बेचने पर 20 से 20% का फ्रैक्शन है 20 बटे 20, 1/5। 5 की चीज़ 6 में बेची, यानी कि 600 रुपये, 6 का 100, 5 की वैल्यू हो जाएगी 100 से 500 रुपये।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि ए बी बराबर 2:3 है और बी सी बराबर 4:5 है, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। ए की वैल्यू 4 दूनी 8 और 5 दिए 15, इसकी 2 की इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे, यार बी का मान करना है तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि 40% का 25% कितना होगा। 40% का 25% क्या हो, कितना होगा। 25% कितना होगा। 25 चौका 100, 4 से 4 काट देंगे, 0 0, 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10 का पूछा है ना, और गलत होगी सॉरी 40 का 25% कितना होगा, यानी कि 25/40 गुणा में 100। 40 20 100। पंजे 40% का 25% कितना होगा। चालीस परसेंट का 25% कितना होगा। तो इसमें है 25 चौका 100, 4 से 4, 1/10 कितना होगा 10। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कुछ गलती है इसमें, मैं देख लूँगा बात को। यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 है तो x² + y² + 2xy कितना होगा। 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 16, 12 4 16, 25। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, यदि 15 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं
15 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 20 आदमी उसे कितने दिन में कर लेंगे? 5 चौका 20, 5 तिया 15, 4 6 24, 6 तिया 18 दिन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। एक संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, निम्न में से कौन सी है? 3 से विभाज्य है यानी कि 33, ये 9 से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 से विभाज्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना। थैंक यू दोस्तों। ओके बाय बाय।